तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने कार पार्क की थी कुदाई पार्किंग में, तो वहाँ तक पहुँचने का तरीका आसान है। अलसफ़ा टावर के साथ ही नीचे रास्ता जाता है कुदाई पार्किंग बस स्टॉप के लिए। वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, डिफरेंट बसेस वहाँ खड़ी होती हैं जो 5 रियाल पर पर्सन पे आपको कुदाई पार्किंग की बैक साइड पे ड्रॉप कर देंगी। दोपहर में काफ़ी धूप और गर्मी थी मक्का में, जबकि हम दिसंबर में गए थे। ये रास्ता जबल नूर जाता है गारे हिरा की तरफ। मैंने हिरा को ड्रॉप करना था वहाँ, मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं नहीं गया। सड़कें थोड़ी ऊपर नीची हैं मक्का में, और जबल नूर जाने का ये रास्ता तो बहुत ही मुश्किल है। काफ़ी चढ़ाई है और यहाँ कार्स की अगर ब्रेक लग जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। मुझे भी थोड़ा सा डर था कि कार प्रॉब्लम ना करे, बट मेरी कार अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट किसी प्रॉब्लम के ऊपर चली गई। बिल्कुल पास में कार नहीं लेकर जा सका बिकॉज़ आगे बहुत कार्स पहले से ही रुकी हुई थी और वहाँ से मेरे लिए वापस आना मुश्किल हो जाता है। तो रास्ते आसान हैं मक्का के, ड्राइविंग ईज़ी है और ज़्यादा ट्रैफ़िक नहीं होता जैसे कि मदीना में देखने को मिला। इसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि हरम तक जाने के रास्ते मोस्टली बंद होते हैं, तो लोग दूसरी तरफ ही निकले होते हैं, तो वहाँ ट्रैफ़िक इतना जमा नहीं होता। ये जबल नूर जाने का रास्ता है, देखिए कितनी ज़्यादा चढ़ाई है गाड़ियों के लिए, हर गाड़ी नहीं जा सकती। और फिर आपको जो है वो पैदल ऊपर जाना है। ये देखिए जी, लोग जा रहे हैं, ये ऊपर तक लोग जा रहे हैं, ये टॉप है, इतने सारे लोग जा रहे हैं। ये आप वीडियो में देख सकते हैं कि कार्स रुकी हुई हैं और शाम में तो रास्ता पूरा ब्लॉक था, तो हिरा नीचे पैदल चलकर आ गई सो दैट मेरे लिए उसे पिक करना आसान हो। वैसे तो अलबेक हम 2-3 बार खा चुके हैं, लेकिन शायद आज ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि आज हमें मिल गया है ब्रोस्ट। अभी तक हमने जहाँ पे भी अलबेक खाया है वहाँ पे प्रॉपर मेन्यू अवेलेबल नहीं होता, सिर्फ चिकन नगेट्स मिलते हैं, फ़िश फिंगर मिलती है। तो ब्रोस्ट हमें फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे मिल गए सऊदी अरेबिया मक्का की ब्रांच में। बट एक्सपीरियंस वेरी पुअर। फिर से एक पेट्रोल पंप पे लिया था, उसने भी आधा घंटा लगाया ऑर्डर देने में, और ये सिर्फ एक मील था, इस पे भी उसने आधे घंटे से ज़्यादा लगाया। आधे घंटे से ज़्यादा क्या, हिरा गारे हिरा से नीचे आ गई, मैं उसको लेकर वापस आया, तो फिर मैंने हिरा से रिक्वेस्ट की कि अंदर जाए बिकॉज़ लेडीज़ को वो ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे, जेंट्स को वो देख भी नहीं रहे थे, ना रसीद ले रहे थे ऑर्डर देने के लिए। सो वेरी पुअर सर्विस। अगर तो ब्रोस्ट पसंद आ गया तो फिर आगे शायद खा लें अलबेक, लेकिन अगर आज ब्रोस्ट भी हमें जो है वो इतना ख़ास नहीं लगा तो मेरी तरफ से अलबेक को टाटा बाय बाय होगा। गाइडेंस के लिए मैं बता दूं, ये मैंने फ्यूल कैन ख़रीदा था और 3 लीटर्स का इसमें फ्यूल भरवाया था। ये एडनॉक इनॉक के पेट्रोल पंप से मिला था विद नोज़ल 35 दिरहम का। और इसका जो फ्यूल है वो इवेपोरेट हो चुका है। तो मैं आप लोगों को गाइड कर दूं, मक्का में हमने एक्चुअली खुदाई पार्किंग में गाड़ी पार्क की थी जो कि खुले आसमान के नीचे है। तो आज धूप बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से ये धूप में डायरेक्ट सनलाइट में पड़ा रहा है डिग्गी के अंदर, और फ्यूल जो है वो इवेपोरेट हो गया है। इट्स वेरी डेंजरस। तो अगर आप ये करना चाह रहे हैं, फ्यूल बैकअप पे लेकर जाना चाह रहे हैं, तो बेहतर है उसको इस्तेमाल कर लें या उसको गाड़ी की सीट्स के नीचे आगे की साइड पे रखें। लेकिन वैसे भी मैं आपको बताता चलूँ कि पूरे रास्ते इसकी स्मेल फ्यूल की रही थी गाड़ी के अंदर, लेकिन जब ये एवेपोरेट हो गया तो मज़ीद बढ़ गई। सेकेंडली मैं आपको बता दूँ मैंने और क्या चीज़ें रास्ते के लिए रखी थी। ये है ज़ूपला वालों का कार एयर पम्प, जो कि गाड़ी की हवा, टायर की हवा भरने के लिए इमरजेंसी में अगर ज़रूरत पड़ी तो ये रखा हुआ मैंने। और ये जो है बैटरी स्टार्टर, जंप स्टार्टर है विद पावर बैंक। तो ये बैटरी की इसमें क्लिप्स बैटरी पे लग जाता है अगर आपकी बैटरी डेड हो गई है या कुछ खुदा ना खास्ता मसला हो गया तो इसके लिए है। इसके अलावा एक इम्पैक्ट रेंच मिलता है, वो मुझे लेट हो गया ऑर्डर करने में, एक्सपेंसिव भी था, लेकिन वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू बाई इट नेक्स्ट टाइम। रास्ते के लिए कुछ यूरिन बैग और वॉमिट बैग्स भी ले लिए थे जस्ट इन केस। एक और चीज़ मैं खुदाई पार्किंग के हवाले से आपको गाइड कर दूं। खुदाई पार्किंग के 3 सेक्शन है, मुझे नहीं पता था इस बारे में। खुदाई पार्किंग का मैंने मैप लगाया, वो मुझे 3rd सेक्शन में लेके जा रहा था, लेकिन खुदाई पार्किंग का एक एग्ज़िट आया तो मुझे मुनासिब लगा कि मैं यहीं से टर्न कर लूँ। पार्किंग मुझे नज़र आ रही थी खुदाई पार्किंग।
मैंने वहाँ पे एग्ज़िट लिया और पार्किंग 1 में ही मैंने वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी, बिकॉज़ मुझे वहीं पे जो है वो टैक्सी मिल गई थी जो होटल तक पहुँचाने के लिए तैयार थी। सो मैंने जो है वो वहीं पे गाड़ी पार्क कर दी। लेकिन मस्जिदुल हरम से बसेस चलती हैं खुदाई पार्किंग तक पहुँचाने के लिए, तो वो उस पर्टिकुलर पार्किंग पे नहीं लेके जाती। मुझे जो है उसने पार्किंग जो थर्ड थी बिल्कुल पहले वाली मस्जिदुल हरम से तीसरी वाली यानी, और वहाँ पे ड्रॉप किया, जहाँ से मुझे 10 मिनट धूप में चलकर जाना पड़ा। तो मैंने उसका रास्ता देख लिया। आप क्या करें कि एग्ज़िट वही ले खुदाई पार्किंग का जो फर्स्ट वाला आ रहा है, उसके बाद अंदर ना जाए पार्किंग के, लेफ़्ट पे आपको यू टर्न मिलेगा। यू टर्न लेके राइट पे अंदर जाने की जगह होगी टुवर्ड्स सेकंड पार्किंग ज़ोन। आप सेकंड पार्किंग ज़ोन पे खड़ी करेंगे तो वहाँ पे हरम की बस अवेलेबल है, 4 रियाल का टिकट है पर पर्सन। और अगर आप थर्ड वाले पे भी जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी पार्किंग कर सकते हैं, वो टोटली फ्री है और काफ़ी स्पेस अवेलेबल है। हमें वहाँ से आने में 5 रियाल पर पर्सन का टिकट लगा, बिकॉज़ वो गवर्नमेंट की बस नहीं थी, आई थिंक कोई प्राइवेट थी, तो उसने हमें वहाँ तक ड्रॉप कर दिया। इसलिए आई थिंक उसने बैक साइड पे ड्रॉप किया था हमें, जहाँ से मुझे काफ़ी चलना पड़ा। बट जो हरम की मक्का बस है वो मैंने पता किया है, वो सिर्फ 4 रियाल पर पर्सन है, यानी एक रियाल का ही फ़र्क है। तो अभी हम वापस जब जाएंगे तो वो वाली बस लेकर जाएंगे। और इससे पहले मैंने ज़मज़म पानी ख़रीदना है जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में मिलता है, वो खुदाई पार्किंग के ऑपोजिट साइड पे है, बहुत नज़दीक है वहाँ से। तो उसकी टाइमिंग सुबह 8:30 से रात 11 बजे तक है। तो मैं इंशाल्लाह वहाँ पर जाऊँगा और वहाँ पे जाके देखता हूँ क्या तरीक़ाकार है ज़मज़म लेने का। खुदाई पार्किंग से बहुत करीब है ये किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अज़ीज़ ज़मज़म वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, जहाँ से ज़मज़म की बॉटल्स मिलती हैं। यहाँ पर इंग्लिश बोलने वाला और पासपोर्ट को डील करने वाला सिर्फ एक ही बंदा है जो काउंटर नंबर 1 पे है। एक पासपोर्ट पे 20 बॉटल्स मिल सकती हैं आपको। मेरी कार में 10 बॉटल्स की जगह थी तो मैंने 10 बॉटल्स ही ली। बॉटल्स फ्री नहीं है, मैंने 98 दिरहम स्पेंड किए थे यहाँ। यहाँ स्लिप स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिकली बॉटल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। पिछले वाले से नहीं निकला, मैं इधर लगा के देखता हूँ। ये स्कैन नहीं है, हाँ 10 बॉटल ऊपर वाला स्कैन कर लिया था, बारकोड ही निकलती आ रही है। 10 बॉटल है 5 लीटर की, 4 रह गई हैं, दोनों तरफ से आ रही है इकट्ठी। जो काउंटर नंबर 1 है वहाँ से पासपोर्ट वाले या एमएस आईडी वाले ले सकते हैं। पेमेंट इसकी जो है वो 9.75 है। दो रह गई है आई थिंक, या हो गई है नहीं। एमएस आईडी पे आपको ज़मज़म मिल जाएगा। तो मैं बाइक आ रहा हूँ तो मैं गाड़ी में ये आसानी से रख के लेके जा सकता हूँ। इस वक्त क्लॉक टावर के ऊपर का सीन है, बहुत बादल आए हैं। आज लगता है फिर बारिश होगी। बिजली चमक रही है या आई डोंट नो क्या रोशनी है।